नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा नाउन। इतनी बात क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में जो है हमने बात की थी लेटर्स की, क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है। इतनी बात क्लियर है? क्या बताया था? लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट ही क्या था? नाउन। आज हम स्टडी करेंगे नाउन की। अगर बेटा आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज नीचे लिंक दिया गया है, पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, तभी जो है आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। और एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करती है। एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझना है। कोई भी बच्चा इंग्लिश सीख सकता है। ये मत मानो कि सर मेरे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। आप पढ़ना भी सीख सकते हो, लिखना भी सीख सकते हो, और इंग्लिश में एक टीचर, इंग्लिश का भी टीचर बन सकते हो। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है पूरे 1 साल के लिए, जहां पर मैं आपको जीरो से हीरो तक मैं आपका साथ निभाऊंगा, और आपको भी मेरे साथ रहना है। सभी बच्चे सीखना चाहते हैं बेटा इंग्लिश, लेकिन कोई भी बच्चा, जब बात ये आती है कि आपको मेरे साथ 1 साल तक जुड़ना है, तो वो साथ नहीं रह पाता। सभी के मन में होती है कि हाँ मैं इंग्लिश सीखूं, लेकिन जब बात 1 साल की आती है तो वो दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है बेटा, लेकिन 1 साल तक अगर जुड़ना है तो बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपको बेटा बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, और 1 साल तक वीडियो को नहीं छोड़ना है। वीडियो के आपको नोट्स बनाने हैं, साथ में कॉपी में राइट डाउन करना है। मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी लेता हूं कि बेटा आप इंग्लिश सीख जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं नाउन से। देखिए, एक्चुअल में तो ये नाउन नहीं होता, ये नाउन होता है, क्योंकि ओ की साउंड आ होती है, लेकिन सभी बच्चे इसको नाउन ही पढ़ते हैं, तो मैं भी नाउन ही बोलकर चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर है बेटा? इसीलिए बोलूंगा ताकि आप अच्छे से समझ को। वैसे इसको क्या बोलते हैं? नाउन। क्लियर है बेटा? तो देखो, नाउन इज द name of person, place, thing, feeling, quality और एक्शन। नाउन क्या बेटा? नेम ऑफ पर्सन, किसी भी, पर्सन होता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी कि स्थान का नाम, किसी भी थिंग, थिंग का मीनिंग होता है वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम, फीलिंग्स आपके अंदर के विचार, भावनाएं, क्वालिटी आपके गुण, और एक्शन यानी कि क्रिया। सभी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बताया बेटा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, थिंग वस्तु का नाम, फीलिंग्स हमारे अंदर के जो भावनाएं हैं, विचार हैं, क्वालिटी किसी के गुण, और एक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रिवर, चाइल्डहुड, honesty, milk, gold, सब क्या है बेटा? नाउन। यानी कि जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, जो भी आप देख रहे हो,
सब की सब क्या है, नाउन है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आई। फैमिली से रिलेट करके चलते हैं कि मैंने जो कुछ भी देखा क्या है, नाउन है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। जो बेटा नाउन होती है, नाउन के जो है दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। लेकिन कई बुक्स में आपको मिलेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के अंदर आपको मिलेगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंदर आपको मिलता है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। देखिए बेटा, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? विच कैन बी काउंटेड। वे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिने नहीं जा सकते। अगर हम बात करें प्रॉपर, कॉमन और कोलेक्टिव की, तो इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम नहीं गिन सकते। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए, लेकिन एक्चुअल में नाउन के जो दो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के फर्दर पार्ट होते हैं कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। क्या बता बेटा? नाउन है, ये एक नाउन है, इसके कितने पार्ट? दो पार्ट, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम नहीं गिन सकते। इतनी बात क्लियर है? एक्चुअल में नाउन के कितने पार्ट बताए मैंने? दो, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। क्लियर है? कॉमन नाउन के फर्दर कितने पार्ट बताए बेटा? तीन, कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? नहीं, ध्यान दो बेटा वीडियो की तरफ। क्लियर है सर। वेरी गुड। क्या बताओ? नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग is called proper noun। देखिए बेटा, किसी विशेष व्यक्ति, प्रॉपर यानी कि विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इतनी बात क्लियर है? चलिए थोड़ा सा फन कर लेते हैं, नाउन के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। सबसे पहले इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपका नाम क्या है बेटा? राम।
गंगा, हिमालय, देहले, ये क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। चलिए अब एक मस्ती मजाक के अंदर खेल लेते हैं, नाउन को दूसरे एंगल से हम देखते हैं, खेल लेते हैं, नाउन को फैमिली से रिलेट कर लेते हैं कि आखिर जो है नाउन को समझना कितना जरूरी है। क्लियर है बेटा? 8th क्लास तक के बच्चों के लिए प्रॉपर नाउन इतना काफी है, लेकिन अगर मैं बात करूं 8th क्लास से ऊपर की, तो उनके लिए स्पेशली बेटा ये बात मैं जो बताने जा रहा हूं उनको ध्यान रखनी है, क्योंकि उनके लिए वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है बेटा? देखो बेटा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को मान लिया मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा बंदा, बिल्कुल सिंपल सा बंदा, कोई भी उसको कुछ भी नाम दे देता था। किसी ने उसको जैसे आप रखते हो ना नाम, मान लो मैंने पंखे का नाम रख लिया रामपाल। क्या रख लिया? रामपाल। तो रामपाल क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जिसका अपना एक विशेष नाम हो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। क्लियर है बेटा? इस मार्कर का नाम रख लिया मैंने, क्या? काला। तो काला क्या है? प्रॉपर नाउन। क्लियर है बेटा? हाँ सर। मान लो इस डॉक्टर का नाम रख दिया मैंने छिपकली, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। मजा आ रहा है ना? हाँ। यस सर। यानी कि जिसका भी हम नाम रख देते हैं वो क्या है? प्रॉपर नाउन। अब मान लो एक इंसान सिंपल है और उसको कोई कुछ भी नाम दे देता है, तो कई जगह तो उसकी क्या होती है, सामने से उसको कोई कुछ भी बुरा भला बोले, लेकिन पीछे से क्या कहेगा कि आदमी बहुत अच्छा है, बुरा नहीं मानता। इसीलिए प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर है बेटा, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर क्या होता है बेटा? फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर वो क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया, यानी कि बड़ा कर दिया। जो आप पंक्चुएशन के टॉपिक में पढ़ते हो, नाउन में जो प्रॉपर नाउन होता है बेटा, किसी का भी नाम हो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? हमेशा कैपिटल रहेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? दूसरी चीज, बंदा अकेला है तो हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इसके अंदर यूज होगा। कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्लियर है बेटा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तीसरी चीज, मान लो इंसान बिल्कुल सिंपल है तो किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो उसको अपने दोस्त नहीं बुलाने पड़ेंगे। उसके दोस्त कौन है? आर्टिकल ए एन और द, ए एन और द, ए एन और द। तो इनका भी प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं होगा। क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात क्लियर है बेटा? दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि प्रॉपर नाउन, मान लो किसी का भी हमने नामकरण कर दिया, रख दिया, यानी कि जिसका भी हम नामकरण कर देंगे, नाम रख देंगे, वही क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इतनी बात क्लियर? तीसरी बात क्या बताई कि प्रॉपर नाउन का किसी के भी नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि कैपिटल होगा। और क्या बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है बेटा? डू या डज में से डज लगेगी, हिज एम आर में से हिज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वॉज और वर में से वॉज लगेगी।
और हैज और हैव में से हैज लगेगी। यानी कि प्रॉपर नाउन किसी का भी अगर आपको नाम आ गया, अगर वो सिंगुलर है, सिंगल नाम, अगर अकेला कोई बंदा है उसका नाम दिया गया है, तो हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और क्या होता है बेटा, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन और दा का यूज नहीं किया जाता। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे किसका यूज हो जाता है, आर्टिकल दा का। देखिए बेटा, द और दी में भी अंतर होता है। अगर इसके पीछे कॉन्सोनेंट साउंड आई है तो हम द बोलेंगे, लेकिन वॉवल साउंड आई है तो इसको दी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं जहां पर द का यूज होता है और कहां कहां द का यूज नहीं होता। देखिए बेटा, देखिए बेटा, सबसे ऊपर क्या है, माउंटेन। माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्वत। क्या बोलते हैं, पर्वत। पर्वत दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक पीक वाले, पीक यानी कि चोटी, पीक यानी कि चोटी, और एक होता है सीरीज वाले, सीरीज यानी कि श्रृंखला, सीरीज यानी कि श्रृंखला। क्लियर है बेटा। अगर पीक वाले पर्वत होंगे जिसका नाम लेते ही हमें पता चले कि वो उसकी चोटी बहुत ऊंची है, तो उसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। लेकिन सीरीज वाले की बात करेंगे तो आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट यानी कि सबसे ऊंची चोटी, तो इसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। माउंट एबू, माउंट एबू, माउंट ब्लैंक, यानी कि इनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय, हिमालय ऐसे फैला हुआ है इस श्रृंखला में, तो इसके साथ आर्टिकल दा का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। माउंटेन कितने टाइप के, दो टाइप के, एक पीक वाले और एक सीरीज वाले। अगर पीक वाले माउंटेन है तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन सीरीज वाले माउंटेन के साथ आर्टिकल का यूज होगा। अब बात करते हैं माउंटेन से क्या निकल के आई बेटा, रिवर। क्या निकल के आई, रिवर। रिवर यानी कि नदियां, नदी। नदी भी दो टाइप की होती है बेटा। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक विदाउट ट्रिब्यूटरीज, एक विद ट्रिब्यूटरीज, विद ट्रिब्यूटरीज। विदाउट ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जिसके अंदर से शाखाएं नहीं निकलती, जिसके अंदर से शाखाएं नहीं निकलती। विद ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग होता है बेटा जिसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, जिसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब जिसके अंदर से शाखाएं नहीं निकलती उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, और वो कौन सी नदी है, कावेरी और स्वर्ण रेखा। कावेरी और स्वर्ण रेखा,
यानी कि कावेरी और स्वर्णरेखा के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ध्यान का बेटा आपका, हाँ यहां ध्यान। और विद ट्रिब्यूटरीज यानी कि जिसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, जिसके अंदर से बेटा शाखाएं निकलती हैं, उसके साथ किसका यूज होगा? आर्टिकल द का, यानी कि गंगा। गंगा के साथ आर्टिकल दा का यूज होगा, यमुना के साथ आर्टिकल दा का यूज होगा। चलो एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, बताना आप। गंगा इज इन हरिद्वार, गंगा इन हरिद्वार इज अ होली रिवर। क्या इसके साथ आर्टिकल दा आएगा या नहीं? आपने कहा आएगा, दा आएगा, लेकिन आप गलत कर जाओगे। आपने कहा दा आएगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक रूल और लिखो, अगर नदी के नाम के साथ किसी जगह का नाम आ जाए, क्या लिखो? नोट डाउन करो बेटा, कॉपी पेन साथ में लेके नहीं बैठे हो ना, जल्दी। अगर नदी के नाम के साथ जगह का नाम आ जाए तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर यहां होता गंगा इज ए होली रिवर, अगर ये होता गंगा इज ए होली रिवर, तो तब हम यहां पर क्या लगा देते? द। क्योंकि वहां पर बेटा हरिद्वार के अंदर कितने भी पार्ट हो गंगा के, हर एक को हम क्या बोलेंगे? गंगा। क्लियर है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं। अब नदी कहां गिरी बेटा? बे में, खाड़ी में। खाड़ी कहां गिरी? सी, समुद्र में। समुद्र कहां गिरा? ओशियन यानी कि महासागर में। कहां गया? महासागर में। अब बेटा महासागर के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले और खाड़ी के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। समुद्र के नाम से पहले, खाड़ी के नाम से पहले और महासागर के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं बेटा, देखिए बेटा, अगर बात करें हम समुद्र की, सी, समुद्र में हमें मिल गए आइसलैंड। आइसलैंड को हिंदी में बोलते हैं टापू। क्या बोलते हैं बेटा? टापू। और टापू भी कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। साथ में बोला करो, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। वेरी गुड। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक क्या बेटा? सिंगल आइसलैंड। क्या है बेटा? सिंगल आइसलैंड। और एक क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ग्रुप ऑफ आइसलैंड। सिंगल आइसलैंड का मीनिंग क्या बेटा? अकेला टापू। अकेला टापू। और ग्रुप ऑफ आइसलैंड का मतलब है आइसलैंड का समूह, टापुओं का समूह। अब आपने इंडिया का मैप देखा है, इंडिया का नक्शा, उसके अंदर सबसे नीचे क्या है? श्रीलंका। वो कैसा आइसलैंड है? सिंगल आइसलैंड, यानी कि श्रीलंका। इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ आइसलैंड की, वेस्ट इंडीज की, अंडमान निकोबार की, तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? अब बेटा समुद्र के रास्ते, समुद्र के रास्ते कौन आए? विदेशी। समुद्र के रास्ते कौन आए? विदेशी, यानी कि देश और विदेश।
किसी भी कंट्री का नाम हो, किसी भी स्टेट का नाम हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब समुद्र के बाहर से विदेशी आए, विदेशी आए क्या करने के लिए? रोजगार करने के लिए। उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, तो इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अब इंस्ट्रूमेंट को तो छीनेंगे लोग, तो क्या होगा? युद्ध। क्या होगा? वॉर, यानी कि युद्ध। युद्ध से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा, जैसे कि डी 1857 वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। ये खबर कहां आई? न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन के नाम के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? मैंने क्या बताया? प्रॉपर नाउन बताया। प्रॉपर नाउन में मैंने क्या बताया? नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने बात की बेटा, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल रहेगा, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, लेकिन आर्टिकल ए, एन और द का यूज नहीं होगा। कुछ स्पेशल केसेस में आर्टिकल द का यूज होगा। अब वो स्पेशल केसेस के थे, क्या थे बेटा? सबसे ऊपर क्या था? माउंटेन। साथ में बोलो, सबसे ऊपर क्या था? माउंटेन। माउंटेन कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का। वेरी गुड। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का। एक क्या था बेटा? पीक वाला, और एक क्या था? सीरीज वाला। पीक वाले माउंटेन के साथ द आर्टिकल का यूज हो गया नहीं होगा? नहीं होगा। हो गया नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। और सीरीज वाले माउंटेन के साथ द आर्टिकल का यूज होगा। वहां से क्या निकली? नदी। नदी में भी एक जिसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, एक जिसके अंदर से शाखाएं नहीं निकलती। जिसके अंदर से शाखाएं नहीं निकलती उसके साथ आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा। जिसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं उसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। और क्या बताया था? नदी के नाम के साथ अगर जगह का नाम आ जाए तो उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग हो गया नहीं होगा? वेरी गुड। उसके बाद नदी कहां गिरी? बे, यानी कि खाड़ी के अंदर। खाड़ी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। समुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ओशियन यानी कि महासागर के नाम से पहले द का यूज होगा। अगर हम बात करें आइसलैंड की, यानी कि टापुओं की, तो सिंगल आइसलैंड से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आइसलैंड का ग्रुप होगा तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। वॉर, यानी कि कोई भी युद्ध है, युद्ध के नाम से पहले या युद्ध से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जैसे द 1857 वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। न्यूज़पेपर के नाम से पहले, मैगजीन के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। कॉमन नाउन की जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच सके और आप इंग्लिश अच्छे से सीख सके। धन्यवाद।